जब ध्रुव जी का 36,000 वर्ष का राज्यपाट पूरा हो गया तो मृत्यु महारानी आई उनके पास, बोली महाराज आपका समय पूरा हो गया। ध्रुव जी ने कहा चलो, खड़े होके चल दिए, क्योंकि वो तो इंतजार ही कर रहे थे कि कब समय पूरा हो और कब मैं यहाँ से जाऊं। खड़े होके चल दिए। तब मृत्यु ने कहा, बोले भगवान इस लोक से, मृत्यु लोक से कोई भी बिना मेरे स्पर्श के दूसरे लोकों में नहीं जा सकता। ध्रुव जी ने कहा बताओ तो क्या करें। सिर नीचे कर लिया मृत्यु महारानी ने और कहा कि मेरे सिर पे अपना पैर रख के विमान में चढ़ जाओ। मृत्यो कृत्वैव मूर्धन्य ग्रीवारुरोह हरे पदम। महाराज मेरे सिर पे अपना चरण रख के विमान में चढ़ जाओ तो आपके शरीर से मेरा भी स्पर्श हो जाएगा। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताओ। प्यारे जो मुक्ति सबको मुक्त करती है ना, वो भी अपनी मुक्ति चाहती है। मृत्यु भी चाहती है कि किसी भक्त का स्पर्श मिल जाए, किसी भक्त के चरणों की रज मिल जाए। ध्रुव जी जैसे ही विमान में चढ़े तो माँ की याद आ गई। सोचने लगे कि जिस माँ की कृपा से मुझे ये सब मिला है वो मेरी माँ कहाँ है। तब पार्षदों ने कहा ध्रुव जी आपकी माँ वो आगे विमान में जा रही हैं। भैया हम लोग अपने बालकों को शिक्षा देते हैं कि पढ़े जाए, नौकरी लग जाए, लेकिन वो माँ धन्य होती है जो अपने बालक को परमात्मा का भक्त बना देती है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। नेतरु बांझ बलि बाद व्यानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। सच्ची माँ तो वही है जिसकी संतान भगवान की भक्त हो। कै जननी तू संत जन, कै दाता कै सूर, नाही तो तू बांझ रहे काय गवावे नूर। धन्य है वो माँ जिसने अपने बेटे से कह दिया कि तू जा भगवान की प्राप्ति कर, और ये सारी गद्दियां और ये राजपाट तेरे पीछे पीछे घूमेंगे। और उसकी बाणी सत्य हुई। 36,000 वर्ष का राज्यपाट मिला और उसके बाद अलग से एक लोक जिसको हम ध्रुव लोक कहते हैं। माँ ने कह दिया था नाम लेने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। गली से, जिस शहर से, जिस नगर से गुजर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा।
भव से उतर जाए। भैया पंचम स्कंद में उत्तानपाद के छोटे भाई प्रियव्रत की कथा आती है। परीक्षित जी ने कहा, भगवान प्रियव्रत तो बड़े भगवान के भक्त थे, बड़े साधक थे, फिर वो घर परिवार गृहस्थी में कैसे फंस गए? कभी कभी क्या होता है कि कोई कामना हमारे मन में रह जाती है ना, तो उस कामना की वजह से हमें अगला जन्म लेना पड़ता है। सुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। मुक्त होने के बाद भी अंतिम समय पर यदि कोई कामना रह गई ना, तो फिर अगला जन्म लेना ही पड़ेगा। सुखदेव जी ने कहा कि प्रियव्रत के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था कि इनको अगला जन्म लेना पड़ा। और ये जो प्रियव्रत है ना, इनके आग्नेन्द्र हुए हैं। वंशावली सुनानी है कुछ लोगों को। उत्तानपाद के छोटे भाई है प्रियव्रत, और उनके आग्नेन्द्र के नाभि के ऋषभदेव, और ऋषभदेव भी बड़े उच्च कोटि के संत थे, बुद्ध पुरुष थे, त्यागी थे। उनके 100 पुत्र थे, उनमें से 9 तो कर्मकांडी थे, 9 योगेश्वर, 81 धर्मयोगी, और 1 राजा थे जिनका नाम था भरत। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और भैया ये जो ऋषभदेव जी थे ना, इन्होंने अपने पुत्रों को शिक्षा दी कि बेटा इस संसार में वही अपना है जो हमें परमात्मा से मिला दे, परमात्मा से हमारा संबंध बना दे, या परमात्मा तक जाने का रास्ता हमें दिखा दे, वही अपना है, नहीं तो इस संसार में कोई किसी का। ऋषभदेव जी ने कहा, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्, दैवं न तत्स्यात् पतिः सस्यात्, नमोच्चयेद समुपेत मृत्युम्। बेटा वही गुरु है जो हमें मुक्ति का रास्ता बता दे, वही पिता है, वही माता है, वही पत्नी है, और वही पति है। और जो मुक्ति के रास्ते को हटा के और भोगों में लगा दे, वो पति, पत्नी, गुरु, माँ और बाप सच में हमारे हितैषी नहीं है। तुलसी बाबा ने कहा था ना, जाके प्रिय ने राम बेदेही, तजिए ताई कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। जाके प्रिय ने राम बेदेही। और भरत जी ने भी ये बात कही थी। और आप लोगों से एक निवेदन कर दूं, ये जो भागवत की कथा है ना, ये है 56 भोग। आपने 56 भोग तो लगाए होंगे, किन्ने किन्ने लगाए, जरा हाथ ऊपर करना। इतने लोगों ने 56 भोग लगाए, अपने नहीं, ठाकुर जी के। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। सच में आप धन्यवाद के पात्र हैं। धर्म में, भक्ति में, इसमें तो आप आगे आगे चलते हो। तो प्यारे, जब 56 भोग लगते हैं ना, तो उसमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? हैं? तुलसी की। क्या बात है, तालियां। ये तो बड़े विद्वान है सबके सब। 56 भोग लगाए जाते हैं तो तुलसी की जरूरत पड़ती है। जब तक उसमें तुलसी पत्र, तुलसी दल नहीं होगा, तब तक ठाकुर जी भोग स्वीकार। तो मेरे लाडले, ये भागवत की कथा तो 56 भोग है, और जब तक इसमें तुलसी
चौपाई रूपी तुलसी की पत्ती नहीं लग जाएगी तब तक ठाकुर जी इसको स्वीकार करने वाले। कुछ लोग कह रहे थे कि हमें लगता है कि आपका मानस का बहुत अध्ययन है, हर बात में चौपाई देती हो। अब मैं तो ठाकुर जी को भोग लगा रही हूँ, उसमें तुलसी का दल नहीं पड़ेगा तब तक भोग स्वीकार होने वाला। तो अब चौपाई बोलूं तो बुरा मत मानना, ठीक है। हर चीज ये मैं अपने लिए नहीं कर रही, ये मैं अपने ठाकुर के लिए कर रही हूँ। और जब तक इसमें तुलसी का पत्ता नहीं पड़ेगा तब तक वो स्वीकार करने वाला। इसलिए बार बार तुलसी बाबा की पत्ती या तुलसी मैया की पत्ती, तुलसी मैया की पत्ती तो वो है जो आप खाने वाले भोग में लगाते हैं, और मेरे तुलसी बाबा की पत्ती ये है जो हम भागवत जी में बार बार लगाते हैं कि कैसे ही हमारा ठाकुर इसको स्वीकार कर ले। गुरु न सस्यात स्वजनो न सास्यात, इसमें तुलसी बाबा ने कहा था। बोले भरत जी से जब कह रहे थे ना, बोले आप राज्य पाठ को स्वीकार कर लो, तो उन्होंने मना कर दिया। बोले मैं राज्य पाठ को स्वीकार करने वाला नहीं हूँ। यही बात इसमें कहिए, जाके प्रिय न राम बेदेही तजिए ताय कोट बैरी सम यद्यपि परम सनेही। जरऊ सो संपत्ति सदन सुख सोएद मातु पितु भाई सन्मुख होत जो राम पद करे न सहस सहाय। जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, संपत्ति घर सुख संबंधी परिवार वालों में आग लग जाए, सन्मुख हो तो जो राम पद, सन्मुख हो तो जो श्याम पद करे न सहस सहाय। हमारे असली संबंधी वही हैं जो हमें भगवान की भक्ति में सहायता करते हैं। और प्यारे ऋषभदेव जी तो चले गए, अवधूत अवस्था में पड़े रहते थे, बस भजन चलता रहता था। अपने बड़े पुत्र भरत को राज्यपाट दे गए। कुछ दिन भरत जी रहे, लेकिन उनको भी वैराग्य हुआ और वो अपने राज्यपाट घर परिवार को छोड़ के वन में भजन करने के लिए चले गए। एक गलती हो गई उनसे, बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग नहीं किया, बिना सत्संग किए वन में साधना करने चले गए। और प्यारे सत्संग से हमारी मोह की आसक्ति की जो तंतु होते हैं ना, वो सत्संग से टूट जाते हैं। लेकिन सत्संग नहीं किया, घर छोड़ के चले गए भजन करने, तो वो तंतु जाके वहां भी जुड़ गया। घर को छोड़ के कुटी बनाई, बाके बगल फुलवारी, और भजन ध्यान सब टंगो खुटी पे, कर रहे बच्चन की रखवारी। एक दिन भजन कर रहे थे, बैठ के माला जाप कर रहे थे नदी के किनारे, और एक हिरनी जल पीने के लिए आई। जैसे हिरनी जल पी रही थी, एक सिंह दहाड़ा और वो बह के मारे अपने छोटे से शिशु को उस नदी में डाल के और भाग गई हिरनी। भरत जी ने इस दृश्य को देखा तो खड़े होके गए और उस बच्चे को बाहर निकाला और अब उसकी सेवा करने लग गए। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो प्रेम को तो जानवर भी समझते हैं भैया। बच्चा बड़ा हुआ तो माला करते तो वो बच्चा बगल में आके इधर उधर मुंह लगाने लगता। अब उनका उस बच्चे से विशेष प्रेम हो गया। और एक दिन हिरणों का टोल आया और वो बच्चा उनके साथ चला गया। अब भरत जी को बड़ा कष्ट हुआ।
और शरीर भी बूढ़ा हो गया, शरीर पूरा होने वाला था। उसी समय पर वो बच्चा चला गया। अब चिंतन होता है कि मेरा हिरण का बच्चा चला गया, और उसी चिंतन में उन्होंने शरीर को छोड़ दिया। और प्यारे, अंतमति सो गति, अंत में जिस चीज का चिंतन होता है ना, वही जन्म हमें मिलता है। गीता जी में भी कहा है, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तम तमेवेति कौन्तेय सदा सद्भाव भावित। ए अर्जुन, अंत समय पर हम जिस चीज का चिंतन करते हैं ना, वही जन्म हमें मिलता है। भरत जी हिरण के बच्चे का चिंतन कर रहे थे, तो अगले जन्म में हिरण बन गए। लेकिन याद रहा कि हिरण के बच्चे में प्रेम होने के कारण मुझे भी हिरण बनना पड़ा। कहा तो मुक्ति का रास्ता पकड़ रखा था, घर परिवार राजपाट संबंधी सबको छोड़ के चले गए, लेकिन एक हिरण के बच्चे में मन फंस गया, हिरण बन गए। अब याद है, हिरण बनने के बाद भी सतत भजन चल रहा है, वो बात याद है। और तीसरे जन्म में एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ। खूब विद्वान थे, लेकिन जानबूझ के पागलों की तरह रहते थे। उनको पता था कि जब तक इस संसार के काम के रहेंगे, तब तक ये संसार पीछा छोड़ने वाला। प्यारे, अपने आप को ही देख लो, जब तक परिवार वालों के काम के पीछा नहीं छोड़ेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तब भी ये सोचते रहेंगे कि 10,000 का नौकर रखना पड़ेगा, कम से कम रखवाली तो होती रहती है घर की। जब तक काम के रहेंगे तब तक संसार पीछा नहीं छोड़ेगा। भरत जी को इस बात का बोध था, तो जानबूझ के पागल बन के रहते थे। और जब तक माँ बाप रहे तब तक तो सब सही था। परीक्षित जी चले गए कहाँ? आप कोई कथा सुना रहे, कीर्तन नहीं हो रहा है। जब तक कहाँ चल रही थी कथा? प्यारे, हाँ, पर आंखें बंद मत करो, ने मेरी समाधि लग जाएगी। जब तक माँ बाप रहे तब तक तो सब सही रहा, लेकिन माँ बाप चले गए। अब भाभी भैया का राज्य हो गया, तो भाभी अंदर से कहने लग गई कि बेटे ढाले को कौन खिलाए, इससे कुछ काम करवाया करो। और भरत जी जैसा आदेश मिलता वैसा ही करने को तैयार, क्योंकि साधु स्वभाव था। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना, जो मन से वचन से कर्म से एक रहता है वही महात्मा है। वो चाहे वन में रहे चाहे गृहस्थी में रहे। महात्मा कपड़ों से नहीं बनते, घर छोड़ने से नहीं बनते, महात्मा स्वभाव से होते हैं। भरत जी जैसा आदेश मिलता, एक दिन भैया ने कह दिया कि खेत बो के आए हैं, वहां जाके पक्षियों की रखवाली करो। और गए और चिड़ियाओं को गाना गा गा के बुला रहे हैं। चिड़िया इधर उधर चुंग रही हैं, लेकिन वो कह रहे हैं अरे चिड़ियाओ आप यही आ जाओ, ये खेत भी राम जी का है और आप भी राम जी की हो। राम की चिड़िया राम का खेत, छक्को चिड़िया भर भर खूब पेट भर भर के खाओ। उनके भैया ने आके देखा कि रखवाली करने भेजा था और यहाँ तो सब सुपड़ा पक्षी खा गए सब कुछ। फिर दूसरे दिन भेजा, बोले खेत में कुछ मिट्टी एक तरफ डालनी है, बराबर समतल करना है। बोले ठीक है। गए तो एक तरफ तो मिट्टी का ढेर लगा दिया और एक तरफ
गड्ढा कर दिया। अंदर से आवाज आई, बोले अब ये हमारे काम का, अब इसको यहाँ से भगा दो। भैया ने भी कह दिया, भैया अब तू अपना कहीं समय पास कर, अब यहाँ तेरी बात बनने वाली। बोले ठीक है। घर छोड़ के चले गए और अब वन में जाके भजन करने लगे। एक दिन एक राजा था जिसका नाम था रहुगण, पालकी में बैठ के जा रहा था और भरत जी एक पेड़ के नीचे बैठे भजन कर रहे थे। उसका एक कहार थक गया तो उसने कहा, बोले सारी प्रजा मेरी ही है, किसी को भी पकड़ लाओ पालकी में लगाने। तो भरत जी बैठे मिल गए खूब मोटे ताजी। उन्होंने सोचा कि ये बढ़िया रहेगा, पकड़ के ले आए और पालकी में लगा लिया। लेकिन प्यारे, साधु की चाल में और संसारी की चाल में बहुत अंतर होता है। साधु जब चलता है तो ये देखता है कि मेरे शरीर से किसी का नुकसान ना हो जाए, और संसारी चलता है तो ये देखता है कि मेरा नुकसान नहीं हो जाए, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। साधु की चाल में और संसारी की चाल में बड़ा अंतर होता है। जब जा रहे थे तो उछल उछल के, जो चींटी वगैरह घूमती है तो उछल के निकलते कि कहीं किसी को चोट नहीं लग जाए, कोई मेरे पैरों से मर नहीं जाए। राजा की पालकी इधर उधर होती। राजा ने कहा कि ये क्या हो रहा है, ये पालकी हिल क्यों रही है? दूसरे कारों ने कहा कि नया कहार आया है ना, ये पालकी चला नहीं पा रहा। तो राजा ने कहा कि जी इतना मोटा ताजी है फिर भी ये पालकी को सही से नहीं उठा पा रहा, अब अच्छे से चलाना। बोले ठीक है, और सही से चलाने लगे। और फिर वही जैसे कोई कीड़े मकोड़े आते तो एकदम उछल के निकलते। तब उस राजा ने कहा, प्रमत्तस्य च ते करोमि चिकित्सां। मैं तेरी चिकित्सा करूं क्या? अब तो भरत जी को बोलने का मौका। याद रखना, भरत जी अभी तक किसी से बोले नहीं है। और राजा ने जैसे ही कहा कि मैं तेरा इलाज करूं क्या, तो एकदम पालकी रख दी और बोले, तू मेरा क्या इलाज करेगा? मैं एक मिट्टी का ढेल, तू एक मिट्टी का ढेल, ये पालकी मिट्टी और मिट्टी मिट्टी का क्या इलाज करेगी? और प्यारे, जो मानसिक अहंकारी होता है ना, वो वैद्य का, सदगुरु का ही इलाज करता है। ये राजा है भोगी, और भोगी साधु से कह रहा है कि मैं तेरा इलाज करूं क्या? उन्होंने कहा कि तू मेरा क्या इलाज करेगा? राजा जब उनके शब्दों को सुनता है तो हाथ जोड़ के बोला, कस्त्वं निगूढ़श्चरसि ध्वजानां। महाराज आप कौन हैं? आपके शरीर पर ब्राह्मण के चिन्ह नहीं है, किसी संत के चिन्ह नहीं है, आप अवधूत वेश में कौन हैं? भरत जी ने कहा, राजन तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मैं कपिल मुनि के आश्रम पर ब्रह्म विद्या लेने जा रहा हूँ। बोले ब्रह्म विद्या ऐसे मिलती है? तू 4 लोगों के सिर पे बैठ के जा रहा है, अहंकार के साथ पालकी में बैठ के। जब किसी संत के पास जाया जाता है ना, तो नंगे पैर सिर पे समिधा रख के जाया जाता है, और तू इतने अहंकार से जा रहा है। उसने कहा, महाराज तो मैं कैसे जाऊं? तब उन्होंने कहा, रहु गड़ै तपसा नयाति न चे जया निर्बपुड़ा ग्रहीद्वा न छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यै बिना महत पादरजो विषेकम्। हे रोगण, ये ब्रह्म विद्या रहु गड़ै तपसा नहीं आती, न जया निर्बपड़ा ग्रहीद्वा, ना ये तप से मिलती है, ना दान से मिलती है, ना बहुत धनाढ्य होने से मिलती है। बोले तो कैसे मिलती है? बिना महत पादर रजोभिषेकम,
जब तक किसी महापुरुष के चरणों की रज में अभिषेक नहीं कर लेंगे तब तक ये ब्रह्म विद्या मिलने वाली नहीं है। और प्यारे, महापुरुष के चरणों की रज में अभिषेक करना ये नहीं है कि उनके चरणों की रज ले लो और बस हो गया स्नान। महापुरुष का सानिध्य करना पड़ेगा, महापुरुष के बताए हुए रास्ते पे चलना पड़ेगा, महापुरुष के समर्पित तो होना पड़ेगा, तब ये ब्रह्म विद्या मिलेगी, नहीं तो मिलने वाली। और पता है ये राजा कौन है? भरत जी तो समझ में आ रहा है ना कि हिरण के बच्चे के वियोग में उन्होंने शरीर छोड़ा, दूसरे जन्म में हिरण बने और तीसरे जन्म में ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और उनका नाम था जड़ भरत। जड़ मतलब जिसमें चेतना नहीं हो, जिसमें बिल्कुल बुद्धि नहीं हो। और ये राजा कौन है? ये राजा वही हिरण का बच्चा है जो कुछ दिन साधु के साथ रह गया था, तो उसके इतने पुण्य हो गए कि वो अब राजा बन गया। और भरत जी ने इसलिए शरीर नहीं छोड़ा था कि हिरण छोड़ के चला गया। भरत जी ने इसलिए शरीर छोड़ा था कि एक जीव मेरी शरण में आया और मैं उसका कल्याण नहीं कर पाया। एक जीव संसार के तापों से तप कर मेरी शरण में आया और जैसा आया वो वैसा ही चला गया, मैं उसका कल्याण नहीं कर पाया। संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग कर आशांत शीतल देश में हो जा अजर, हो जा अमर। जैसे ही जड़ भरत जी ने उपदेश किया तो रहुगण अब कपिल मुनि के आश्रम में नहीं गया, वहीं से प्रणाम किया और साधना करने वन में चला गया। श्रीमन नारायण नारायण
नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। अच्छा ये बताओ मुझे कैसे पता चलती है कि यहाँ पाप परेशान कर रहे हैं? बहुत सुंदर है। जब पाप आते हैं ना तो नींद आती है, और जैसे ही कीर्तन होता है वैसे ही पाप निकल के भागते हैं। सोचते हैं कि अब भग लो यहाँ पार पड़ने वाली। जो नारायण नाम लेता है पाप होत सब छारायण, पाप होत श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण। भैया भरत जी ने यही सोच के शरीर छोड़ा कि एक जीव मेरी शरण में आया और जैसा आया वैसा ही चला गया। उनकी आसक्ति नहीं थी, बस करुणा प्रेम था कि एक जीव का मैं कल्याण नहीं कर पाया। और फिर भी उपदेश नहीं देते रौगण को, लेकिन इसलिए देना पड़ा कि जिस जीव की पालकी संतों के कंधे पे रखी हो और वो भी मुक्त नहीं हो पाए तो संत की साधुता में कलंक लग जाएगा। जिसकी पालकी संत के कंधे पे रखी है उसको तो मुक्त करा ही देते हैं। प्यारे, इसी स्कंद में नरकों का वर्णन आया है, और हम नरकों की ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं करेंगे कि हमें जहाँ जाना ही नहीं है वहाँ के किलोमीटर क्यों पूछे। जिस जगह पे हमें जाना नहीं वहाँ की चर्चा क्यों करें। पर एक निवेदन जरूर करूंगी प्यारे, यदि हमारा स्वभाव और संयम ठीक नहीं है तो चाहे हम स्वर्ग में पहुंच जाएं, चाहे बैकुंठ में पहुंच जाएं, वहां भी हमें स्वर्ग और बैकुंठ का सुख नहीं मिलेगा। जय और विजय कहाँ रहते थे? बैकुंठ में। जय और विजय बैकुंठ में रहते थे, भगवान के नित्य पार्षद थे, लेकिन स्वभाव गड़बड़ हो गया। संतों का, सनकादिक ऋषियों का अपमान कर दिया तो कहाँ आना पड़ा? लंका में। मंतरा कहाँ रहती थी? अयोध्या में। मंतरा अयोध्या में रहती थी, राम जी की नगरी में रहती थी, राम जी के सानिध्य में रहती थी, लेकिन स्वभाव गड़बड़ था तो वहां पर नरक ही भोगती थी। और त्रिजटा कहाँ रहती थी? लंका में। त्रिजटा राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका। यदि स्वभाव ठीक नहीं है तो बैकुंठ में भी चले जाना सुख मिलने वाला, और स्वभाव ठीक है तो लंका में, मोह की नगरी में, काम की नगरी में चले जाना, फिर भी राम चरण रत निपुण। अरे और तो क्या कहूं आप लोगों से, जिस चीज को भरत जैसे साधु, मेरी नजर में भरत जैसी साधुता किसी में नहीं है। गंगा मैया ने कहा था, तात भरत तुम सब विधि साधु। अरे तुम तो सब प्रकार से साधु हो, लेकिन वही भरत क्या कहते हैं? सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाए अनुग्रह तोरे। हे गंगा मैया, मेरा प्रेम राम जी और जानकी जी के चरणों में तेरे आशीर्वाद से बढ़ता ही रहे।
सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। और त्रिजटा के लिए क्या कह रहे हैं? त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रते निपुण विवेका। अरतन धर्म न काम रुचि, गत न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रते रते। सीता राम प्यारे, जिस रति को भरत जी गंगा मैया से मांग रहे हैं ना, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गत न चाहो निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद। यह वरदान न, जिस चीज को भरत जी गंगा मैया पे मांग रहे हैं, वो त्रिजटा जैसी राक्षसी में पहले से ही है। उसने मांगी नहीं किसी से। राम चरण रते निपुण विवेका। तो प्यारे, यदि हमारा स्वभाव ठीक है तो हम कहीं भी चले जाएं, हम सतयुग त्रेता द्वापर में ही जिएंगे, सुखी रहेंगे, भजन करेंगे। और यदि स्वभाव गड़बड़ है तो बैकुंठ में जाने के बाद भी हमें राक्षस बनना ही पड़ेगा। तो बस प्यारे, स्वभाव सही हो जाए, फिर हमें नरक और स्वर्ग की चिंता, हमारा ये स्वभाव बन गया, कीर्तन करने का, भजन करने का स्वभाव बन गया, नरक में भी पहुंच गए तो वहां भी स्वर्ग बन जाएगा। सही है कि नहीं? जहां पहुंच जाएंगे वही स्वर्ग बन जाएगा। और अगर स्वभाव गड़बड़ है तो भले ही बैकुंठ में पहुंच जाए, फिर भी गड़बड़ ही रहेगी। महापुरुषों ने कहा है, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले,
ले, बस हो गया भजन। तो प्यारे, नरकों का वर्णन हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें नरक में जाना ही